हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लाए हैं आप सभी के लिए इंग्लिश को लिखने पढ़ने वाली वीडियो, जिनमें हम आप सभी को बिल्कुल आसान तरीके से कैसे किसी वर्ड को यानी कि हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में बदला जाता है, लिखा जाता है, या फिर अंग्रेजी में कोई भी चीज़ लिखा हुआ है तो उसे कैसे पढ़ सकते हैं आसानी तरीके से ट्रिक के माध्यम से, वो हम सिखाने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको पता चलने वाली है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं कि अ आ ई को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, इसका मात्रा क्या होता है उसका ज्ञान देने वाले हैं इस वीडियो में, और 12 कली का खखा की कैसे लिखते हैं वो भी सिखाने वाले हैं, और साथ ही में अंग्रेजी शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है ट्रिक के माध्यम से, वो भी बहुत सारे वर्डों को वो सब के सब बताने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से इंग्लिश को पढ़ सके, समझ सके और लिख सके, बोल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, हिंदी स्वरों को और उसकी मात्रा को अंग्रेजी में सीख लेते हैं, यानी कि जिन विद्यार्थियों को नहीं आता उनका रिवीजन हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर, ए से आ और इसका कोई मात्रा नहीं होता है, डबल ए से आ इसका मात्रा आकार होता है, आई से हर्षी और इसका मात्रा हर्षी होता है, डबल ई से दीर्घी इसका मात्रा दीर्घी होता है इस तरीके से, यू से हर्षु और हर्षु की मात्रा कुछ इस तरीके से, डबल ओ से दीर्घु और मात्रा इस तरीके से, ई से ए और मात्रा एक ले, ए आई से ए और मात्रा ए, ओ से ओ और ओ की मात्रा इस तरीके से, ए यू से औ और औ की मात्रा इस तरीके से, और ए एन से अंग और अंग की मात्रा अनुस्वार, और ए से अह की मात्रा जो है विसर्ग। ठीक है, तो ये तो जान गए हम। अब आसानी तरीके से कैसे 12 खड़ी लिखा जाता है उसका रूल क्या होता है, जैसे समझिए, देखिए ध्यान से। के एच से क्या होता है, ख, के एच ए से खा यानी कि अ लगा देना है सिर्फ, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू और के एच डबल ओ से खू, के एच ए से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो और के एच ए यू से खाऊ, के एच ए से खंग एन सॉरी और के एच ए एच से ख। तो ये था हमारा 12 खड़ी, जिसका मतलब इसी रूल के माध्यम से सभी 12 खड़ी को लिखा जाता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि कैसे वर्डों को पढ़ा जाता है और कैसे समझा जाता है। ठीक है, या आप चाहे तो किस रूल के माध्यम से लिख सकते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, कर दीजिए नहीं। अब लिखा हो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है जो है NIYAM यानी कि 3 भागों में इसे हम बांट चुके हैं। अब इसे कैसे पढ़ना है वो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है। एन से क्या होता है, एन से हम लोग सब जानते हैं न होता है। आई से क्या होता है, हर्षी होता है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको पढ़ाया। और वाई से क्या होता है, यह होता है, एक आकार तो हो गया यह। ठीक है, या नहीं लिखना है, अगर हम एक आकार दे देंगे तो क्या होगा, या नियम थोड़ी ना होता है, तो वाई से यह लिख देंगे, एम से म। ठीक है, तो नियम, इसे हम क्या पढ़ दिए, नियम। जैसे में एक आप कोई मात्रा नहीं होता इसलिए यहाँ पर मात्रा नहीं लगाएंगे, कहीं कहीं पर लग जाता है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है क्या है समझिएगा, एस ए। देखिए इसी से एस से डंडिस हो जाएगा, एस से डंडिस, वी से व और आई का हर्षी लगा देंगे, टी से त लिख देंगे और ए का आकार हो गया सविता। तो इस तरीके से हम सविता लिख दिए। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या है ध्यान समझिएगा, के ए। के ए से हो जाएगा क, वी से व, आई से हर्षी, टी ए से ता, तो हो गया कविता। तो इस तरीके से आप कविता लिख सकते हैं, ऐसा जो भी जैसे मैं यहाँ पर सविता लिखे सेम इसी तरीके का। ठीक है, अब लिखा एन, एन से क्या होता है न और आई से हर्षी, एल ए से ल हो जाएगा, वाई से या, तो हो गया नीलय। तो इस तरीके से नीलय दिलय जो भी होगा आप इस तरीके का नाम को लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, ऐसा लिखा रहेगा। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्या है ध्यान समझिएगा, लिखा हुआ है कौन। देखिए के से क्या होता है जी, तो क लिख देंगे, और ए से क्या होता है, औ होता है, ए यू से क्या हो जाएगा यहाँ पर औ हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया कौ, और ओके, और एन से न, तो हो गया कौन। अगर आपको कौन टाइप करना होगा तो इस तरीके से लिखिएगा, या ऐसा लिखा रहेगा तो पढ़िएगा कौन। ठीक है, अब देखिए के ए से क, ठीक है, और एच से ह, डबल ए का आकार और एन का चंद्रबिंदु, तो हो गया कहाँ। तो इस तरीके से आप चाहेंगे तो कहाँ टाइप कर सकते हैं बेझिझक। ठीक है,
अब नेक्स्ट जो हमारा है समझिएगा, लिखा हुआ है कैसे। देखिए कैसे क्या होता है, क और ए आई का ए की मात्रा, एस से डंटी स और ई का एक ले तो हो गया कैसे। तो अगर आपको कहीं पर भी कैसे टाइप करना होगा तो इसी तरीके से कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्यों। देखिए कैसे क्या होता है, क, वाई से य और ओ का ओ की मात्रा, एन से अनुस्वार तो हो गया क्यों। तो इस तरीके से आप क्यों टाइप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, या ऐसा लिखा रहेगा तो पढ़िएगा क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए डी, डी से क्या होता है द, तो डी से द हो गया, ए आई का आई की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। और एन से न और आई है तो हर से लिख देंगे, और के से क तो हो गया दैनिक। तो इस तरीके से आप दैनिक टाइप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है समझिएगा एस, एस से सेम तरीके से वर्ड है, एस से स और ए आई का आई की मात्रा, एन से न और आई से हर्षी, के से क तो हो गया सैनिक। तो इस तरीके से आप सैनिक टाइप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या हमारा देखिए टी, टी से हो जाएगा त और ए आई है तो ए की मात्रा लगा देंगे, वाई से य हो जाएगा, ए का आकार लिख देंगे, आर से र और आई का दीर्घी या हर्षी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हो गया तैयारी, क्या हो गया तैयारी, ओके। अब नेक्स्ट क्या हमारा एम, एम से क्या होता है म और ए आई का आई की मात्रा, डी से द और ए का आकार तो मैदा और एन से न तो हो गया मैदान। तो इस तरीके से मैदान आप लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, ऐसा लिखा रहेगा तो क्या पढ़ेगा मैदान लिखा हुआ, ठीक है। और शैतान भी इसी रूल से दिखाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ए से क्या होता है, तो ए से होता है अ, क्या होता है ए से अ होता है, तो लिख देंगे हम ए से अ, ठीक है। और आर का रेफ लिखेंगे, जे से ज, आप आर का रेफ लिख दिए, जे से ज, यू से हर्षु और एन से न तो हो गया अर्जुन। तो इस तरीके से आप अर्जुन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा देखिए के ए से क्या होता है क और एच से ह, आई से हर्षी, वाई से य और ई से एक ले तो हो गया कहिए। तो अगर आपको कहीं पर भी लिखना होगा कहिए तो इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। लिखो एस, एस से क्या होता है डंडी सा, यू से हर्षु, एन से न, आई से दीर्घ हर्षी सॉरी, वाई से य और ई का एक लेता हो गया सुनिए। तो आप कहीं पर भी सुनिए टाइप करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब लिखा बी, बी से क्या होता है ब, ओ से ओ की मात्रा, एल से ल और आई से हर्षी, वाई से य, ई से एक लेता हो गया बोलिए। तो अगर आपको कहीं पर भी टाइप करना होगा बोलिए तो इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्या समझिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर कोयल, के से क्या होता है क, ओ से ओ की मात्रा, वाई से य और एल से ल तो हो गया कोयल, ठीक है। अब नेक्स्ट समझिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर के से क्या होता है क, आई से हर्षी, टी ए से ता, टी डबल ए है ना तकार लगा देंगे, बी से बता हो गया किताब। तो अगर आपको कहीं पर भी किताब टाइप करना हो तो ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। लिखा एम, एम से क्या होता है म, ए यू से औ की मात्रा, एन से न तो हो गया मौन, ओके। अब नेक्स्ट क्या है हमारा मौसा। देखिए एम से क्या होता है म होता है, ए यू से औ की मात्रा लगा देंगे, एस से डंटी सा और ए का आकार तो हो गया मौसा। तो इस तरीके से मौसा मौसी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। लिखा ए यू, तो ए यू से क्या लिख देंगे औ, जे ए से जा, आर से र तो हो गया औजार। तो इस तरीके से औजार टाइप कर सकते हैं। अब इसी तरीके का वर्ड है एक और देखिए, ए यू से औ और आर ए से र, टी से त, यानी कि यहाँ पर ए का मात्रा नहीं लगाए हैं तो हो गया और, ठीक है। और आत नहीं लिखते हैं। बी, बी से क्या हो जाएगा बी ए से, बी से ब और ए एन से अंक की मात्रा होता है, डी से त तो हो गया बंद, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या हो गया बंद। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो लिखा हुआ है यहाँ पर पी, पी से क्या होता है प, एन से अनुसार, टी एस से थ तो हो गया पंथ। तो इस तरीके से आप पंथ टाइप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट वर्ड क्या है। देखिए लिखा हुआ आर, आर से क्या होता है आर से र और एन से अनुस्वार, जी से ग तो हो गया रंग, क्या हो गया रंग हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से क्या लिखा है यहाँ पर ए एन, एन से क्या हो जाएगा अंक की मात्रा, जे से ज, यू से हर्षु तो हो गया अंजू। तो इस तरीके से अगर आपको अंजू टाइप करना होगा तो कर सकते हैं। लिखा हुआ है संजू, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा स और एन से अनुस्वार, जे से ज, यू से हर्षु तो हो गया संजू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा समझिएगा ध्यान से, बी ए, बी ए से क्या हो जाएगा ब और एन से अनुस्वार, डी एस से ध होता है, यू से हर्षु हो गया बंधु। तो इस तरीके से बंधु बंधु पढ़ सकते हैं, या लिखा रहेगा तो ऐसे ही लिखिएगा, लिखिएगा सही है, सॉरी लिखिएगा नहीं पढ़िएगा, लिख भी सकते हैं। लिखा हुआ देखिए एस एच, एस एच से तालाब ऐसा लिख देंगे, ई से एक ले, आर से रहता हो गया शेर, ओके। उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा है एम ए, एम ए से क्या हो जाएगा म, एच से ह, ई से एक ले, एस एच से तालाब ऐसा तो हो गया महेश, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर आर ए, आर ए से क्या हो जाएगा र, एम से म, ई का एक ले, एस एच से तालाब ऐसा तो हो गया रमेश। तो इस तरीके से आप रमेश भी टाइप कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या हमारा
डी से क्या होता है द, ई से एकले और ऐसे से तालाब ऐसा तो हो गया देश। तो इस तरीके से अगर आपको देश लिखना हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ जी, अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है जी, बी एच। तो बी एच से क्या होता है भ, और एक का आकार, आर ए से र, टी से त, तो हो गया भारत। तो अगर आपको कहीं पर भी भारत टाइप करना हो तो ऐसे कीजिएगा। अब लिखा हुआ है एस ए, एस से क्या हो जाएगा सा, आर ए से र और ऐसे से तालाब स, तो हो गया सारस, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी सारस टाइप करना होगा तो कर सकते हैं। और एम ए से म, और एन से अंसवार, डी से द, आई से हर्षी, आर से र, तो हो गया मंदिर। तो अगर आपको कहीं पर भी मंदिर टाइप करना होगा तो ऐसे ही कीजिएगा। लिखा हुआ एस, एस से क्या होता है एस यू से सु, आर से र, ई से एकले, ऐसे से तालाब से, तो हो गया सुरेश, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर भी सुरेश टाइप करना होगा तो ऐसे ही कर सकते हैं। आर, आर से क्या होता है र, ओ से ओ की मात्रा, एच से ह, आई से हर्षी, टी से ट, तो हो गया रोहित, ठीक है। इस तरीके से रोहित लिखा जाता है। उसी तरीके से सेम यहाँ पर भी रोहित है। अब देखिए लिखा एस, एस से डंडी से हो जाएगा यू से हर्षु, आर ए से र, जे से ज, तो हो गया सूरज। तो आप टाइप करना चाहते हैं सूरज तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखो एस से डंडी सा, ओ से ओ की मात्रा, एन से न और डबल ओ का दीर्घ, तो हो गया सोनू। तो इस तरीके से जो है आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको इसी प्रकार से रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना वाला सीखना है इस चैनल के माध्यम से तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।